अस्सलाम वालेकुम, वेलकम फॉर स्वागत हो। नेक्स्ट वीक की फोरकास्ट स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीक की फोरकास्ट स्टार्ट करने से पहले कि वीक आउटलुक को देखने से पहले हम अगर देखें तो आज संडे है और जापान के अंदर जो है वो वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं। ठीक है। सो जापान में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें जो अभी तक जो न्यूज़ है या जो सिनेरियो है उस पे देख रहा है कि जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर टाइची वो विन कर जाएंगे। जिसमें यहाँ पे आप हेडलाइन पे बिग विंस एज अ पोल ओपन इन नेशनल इलेक्शंस। पॉजिटिव साइन होगा वो था जैपनीज येन। पॉजिटिव साइन जैपनीज येन के लिए इसका मतलब कि जापान जैपनीज येन स्ट्रांग होगा, जी जेपीवाई गिरेगा, यूरो जेपीवाई गिरेगा, जीबीपी जेपीवाई गिरेगा। अल्टीमेटली डॉलर जो है वो वीक होगा। डॉलर वीक होगा तो फिर जितने भी सारे कमोडिटीज एसिड है जैसा गोल्ड सिल्वर ये सारे भी स्ट्रांग होंगे। ठीक है, इन एशिया सेशन अर्ली। ओके, अर्ली ऑन। सो इसके अलावा हम जैसे आपको पता है हम डॉलर को एज अ बेंचमार्क के तौर पे यूज़ करते हैं और देखने के लिए कि हमारे पास नेक्स्ट वीक में कौन कौन से इकोनॉमिक डेटा आ रहा है। तो मैंने यहाँ फिल्टर आउट कर लिया 9 फेब से 13 फेब इकोनॉमिक डेटा। तो आप देखें कि मंडे को कोई भी ऐसे इकोनॉमिक डेटा रिलीज नहीं है, लेकिन मंडे को सबसे बड़ी न्यूज़ क्या है, वहाँ के इलेक्शन। तो ये मार्केट में एशिया सेशन के अंदर काफ़ी वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा और अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए बन सकती है अगर आप इसको अच्छे से समझते हैं। अलावा फॉर ट्यूसडे वाला दिन जो है वो रिटेल सेल्स का डेटा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमें बताता है कि ओवरऑल जो वैल्यू है ऑफ सेल्स रिटेल लेवल्स पे वो कितनी बड़ी है या कम हुई है। इसमें जो है वो जब हम कोर सेल्स की बात, बिग टिकट आइटम्स होते हैं लाइक गाड़ियाँ वगैरह वो इंक्लूडेड नहीं होती। तो ये बेसिकली एक तरह से हमें बताता है कि कंज्यूमर की स्पेंडिंग जो है इकोनॉमी के अंदर ओवरऑल वो ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर स्पेंड नहीं करेगा तो इकोनॉमी का पहिया कैसे। ओके, तो ट्यूसडे ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसके अराउंड जो है वो आप अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस डेटा के। फिर जरा वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास एनएफपी का डेटा है। एंड एनएफपी यूजुअली तो मंथ के फर्स्ट फ्राइडे वाले दिन आती है। ये वाली एनएफपी जो है वो वेडनेसडे को आ रही है। तो वेरी लाइकली है कि मे बी अगर ये सरप्राइजिंग ना हो मार्केट के लिए, मार्केट ऑलरेडी इसको प्राइस इन कर चुकी हो। फोरकास्ट में तो ये है कि जो एम्प्लॉयमेंट है के नंबर्स हैं वो ज्यादा आएंगे, अब एक्सपेक्टेशन आएंगे। तो डेटा स्ट्रॉन्ग आता है तो ऑब्वियसली ये बेरिश होगा फॉर द रेस्ट ऑफ करेंसीज एंड गोल्ड और बुलिश होगा फॉर द डॉलर। एंड इसी तरह फिर थर्सडे वाले दिन हमारे पास जो है वो दो डेटा है। यूके का डेटा है जीडीपी का मंथ ऑन मंथ, और यूके का जो है जीडीपी का डेटा काफी इंपॉर्टेंट डेटा होता है। काफी अच्छी जीडीपी पेयर के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिलती है। तो ये जो जीडीपी का डेटा होगा थर्सडे वाले दिन लंदन सेशन में आएगा पाकिस्तानी 12 बजे के करीब। ठीक है, सुबह। सो इसके बेस इसको आप ट्रेड कर सकते हैं विद पेयर करके डॉलर के जीबीपी जेपीवाई के साथ। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो कि हर थर्सडे को, इसके अराउंड भी आप थोड़ी मोटी ट्रेड बना सकते हैं। जिस तरह की वोलेटिलिटी है करंटली गोल्ड के अंदर। फिर फ्राइडे वाले दिन जो है वो कोर इन्फ्लेशन का डेटा सीपीआई पीपीआई। सो ये भी काफी इंपॉर्टेंट डेटा है क्योंकि जो लास्ट सीपीआई का डेटा था वो आया था स्ट्रॉन्ग। एंड इसके बाद जो वो मंथ ऑन मंथ जो वो 0.3 पे फ्लैट था। एंड जो कोर सीपीआई डेटा था वो थोड़ा स्लाइटली डाउन आया था, लेकिन मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्ट करा। सो अगर ये डेटा स्ट्रॉन्ग आता है तो दैट्स मीन कि जो नया फेड चेयरमैन है जो इतना वो हॉकिश है लेके चीजों को कि अब वो रेट कट करेंगे, कर देंगे, बैलेंस शीट को श्रिंक करेंगे। बैलेंस शीट को श्रिंक करना इज हॉकिश फॉर डॉलर, कट करना इज बेरिश फॉर डॉलर। रेट वाला इंटरेस्ट रेट वाला सिनेरियो तो मार्केट तो प्राइसिंग कर, मार्केट को पता है कि अब कट ऑफ की तरफ ही जाना है, लेकिन बैलेंस शीट श्रिंकेज वाला जो फैक्टर है वो बुलिश हो सकता है डॉलर के लिए। ठीक है, सो ये है। सो ये इकोनॉमिक कैलेंडर की आउटलुक थी। अब हम चार्ट्स पे जाके देखते हैं कि चार्ट्स पे हमें क्या दिख रहा है। ठीक है, अब लास्ट वीक जिस तरह मैंने आपको डॉलर इंडेक्स के बारे में बताया था, लिक्विडिटी वाइड एरिया है। लिक्विडिटी वाइड मींस की जो ओपनिंग गैप्स हैं, ये अगर मार्केट इसको फिल करके यहाँ से हमें रिजेक्शन मिलती है तो देन जो है वो हम डाउन ट्रेंड 94 के टारगेट्स। ठीक है, और अगर मार्केट इसको इन्वर्ट कर देती है तो हम उसी वीक के अंदर end करेंगे। तो एग्जैक्टली वैसे ही प्ले आउट हुआ कि मार्केट ने इसको जो है वो इन अ लोअर टाइम फ्रेम और जो वो लिक्विडिटी वाइड था, ये जो ओपनिंग गैप था, इसको इन्वर्ट करा यहाँ पे एंड उसके बाद जो है वो एक अच्छी मूव दी टूवर्ड अपसाइड। अब ये मूव थोड़ी स्लो थी। इसके साथ आपने इकोनॉमिक डेटा भी अलाइन करने में जो हमारे पास लास्ट वीक में आया है, तो ये तकरीबन 50 पे जो है वो मूव दी है इसने। ठीक है, एंड इससे वाइस वर्सा इसके कंपैरिजन भी, मतलब कि आप इस चीज़ को देखते हुए अगर आप इसके साथ गोल्ड को ट्रेड करते, ठीक है, तो उसमें आपको अच्छी जो है वो ट्रेड मिली होगी कि लाइक जैसे ही इसने डॉलर इंडेक्स ने ये इन्वर्ट करा इसको, तो गोल्ड जो था वो डाउन साइड देखे आप, गोल्ड जो सेल साइड की तरफ। जब गोल्ड सेल साइड की तरफ आया की एरिया जो ओपनिंग गैप अगेन यहाँ
एंड अगेन अपसाइड की तरफ। सो इसका जो ओवरऑल देखा जाए, हम इसको अगर वीकली पे टॉप डाउन करें तो आप देखें कि वीकली पे एक डिमांड एरिया था जहाँ से गोल्ड रिजेक्शन लेके अपसाइड की तरफ जा रही है, एक काइंड ऑफ ऑटो ब्लॉक। ठीक है, ये जो लास्ट बेरिश कैंडल है हमारी तरफ, तो मैं मार्क कर लेता बेरिश कैंडल को। तो इसके मीन जो थ्रेशोल्ड लेवल्स है, लाइक के जो मिड पॉइंट है, एग्जैक्टली वहीं पे टैप करके गोल्ड जो है वो वापस अपसाइड की तरफ हमें एक भी अच्छी डायरेक्शन मिली। ठीक है, और ये हमारे पास डेली के अंदर एक इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप था जिसपे होल्ड करा प्राइस ने, एंड उसके बाद जो अपसाइड की तरफ दी थी। अभी गोल्ड में क्या है, अभी गोल्ड में ये है कि इसको आप लेवल टू लेवल कॉशियसली ट्रेड कर, जिस तरह जापान का हमें लग रहा है सिनेरियो तो देखते हुए एशिया सेशन में गोल्ड जाइए अपनी बाई साइड लिक्विडिटी पे, जो कि बनता है इसका लेवल, जो कि इसका लेवल बनता है 5090 का। ठीक है, 5090 ये बाई साइड लिक्विडिटी लेवल जो है वो, जैसे क्या एशिया सेशन के अंदर जो इलेक्शन वाली न्यूज़ है इसकी हाइप पे या इसकी वोलेटिलिटी पे जो है वो ये आके इसको टैप कर लिया। ऑलराइट, सो ये हो सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल फंडामेंटली देखें तो बुलिश है गोल्ड हमारे लिए, जिस तरह वीकली डिमांड से आ रही है डायरेक्ट होके, और डेली में भी हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं कि जिसकी बेस में हम जो कहें कि ये बेरिश है, अंटिल कि ये लो 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 था इसको ब्रेक करता। लेकिन लो लो ब्रेक नहीं कर रहा है, ये अब न्यू हाई की तरफ जा रहा है गोल्ड। ओके, तो ये है कि आप इसको कॉशियसली ट्रेड करें, एक एक मिनट की कैंडल जो है वो 100 पिप की है, तो अगर आपका अकाउंट साइज छोटा है तो अवॉइड करें इसको ट्रेड करना। ठीक है, थोड़ा वेट कर लें आप, या फिर ट्रेड करना ही है तो इसको किसी एक एक्स्ट्रा कंपनीज के साथ ट्रेड करें, जिस तरह न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ डेटा है। ठीक है, जिस तरह सीपीआई का डेटा है, सीपीआई का डेटा पॉजिटिव आता है तो आप गोल्ड देखें किसी रेजिस्टेंस पे है, या बाय साइड लिक्विडिटी ले ली, उसके बाद एविडेंस देखें सेल के, और सेल करें इसको न्यूज़ के साथ। इधर न्यूज़ पॉजिटिव है, गोल्ड जो है वो बाय साइड ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करे इसने, अभी इन द मिड ट्रेंड है, मिड ट्रेंड में आपको कंटिन्यूस देखिए कंटिन्यूएशन के, और फिर इसको जो है वो कंटिन्यूएशन के साथ ट्रेड करें, ये इसमें है। एंड यूएसडी जेपीवाई हम देखते हैं, क्योंकि हम मेजरली फोकस तो इसी को करेंगे, यूएसडी जेपीवाई। ठीक है, तो यूएसडी जेपीवाई वीकली पे देखें हम तो वीकली पे स्टिल यूएसडी जेपीवाई जो है वो रूम है इसके पास कि ये नीचे ही आएगा, क्योंकि ये देखें ये एक वीकली पे यहाँ पे इसका इनएफिशिएंसी थी, बेरिश फेयर वैल्यू गैप जो उसने फिल आउट करी, एंड फिल आउट करने के बाद जो है वो एक अच्छा एग्रेसिव सेल ऑफ आया। ठीक है, वो ड्यू टू इंटरवेंशन, ठीक है, बाय सेंट्रल बैंक। तो वो इंटरवेंशन प्लस अभी इलेक्शन जो टाइसी जीत जाएगा, ये दोनों पॉजिटिव साइन है फॉर जेपी। तो हम देख सकते हैं कि हो सकता है अर्ली थोड़ी वोलेटिलिटी क्रिएट हो, ये ऊपर जाए, एंड ऊपर जाने के बाद फिर जो है वो जो जेपी में लॉन्ग टर्म सेल ऑफ ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इसमें अकाउंट चाहे छोटा है तो करेंसीज में इसमें ट्रेड कर सकते हो आप, एक अच्छा हेल्दी एसेट रखें अपना। ओके, एंड इसके अलावा जो है वो हम नेस्डेक देखें, नेस्डेक के अंदर जो है वो क्या हुआ कि लास्ट वीक मार्केट जो है वो सेल ऑफ आई, सेल ऑफ आई, और ये इंटरनल जो लॉस थे इधर इसके, ये नेस्डेक ने जो है वो स्वीप कर दी। ठीक है, या आप कहें कि रेड कर दिया, हंट कर दी। ठीक है, यहाँ से नीचे लिक्विडिटी स्वीप कर दी, जबकि जो S&P 500 था यहाँ पे, ठीक है, उसने ये वाले लॉस जो है वो स्वीप नहीं गए। सो दैट्स मीन कि यहाँ पे स्मार्ट मनी एक्टिवली इंगेज है, उसका इंटरेस्ट है बाइंग साइड की। तो जैसे ये यहाँ पे इसने लिक्विडिटी स्वीप की, हमारा काम था कि हम न्यूयॉर्क सेशन में न्यूयॉर्क सेशन आने के बाद हमारा जो मेन काम था, हम जो है वो उसको ट्रेड करते कंटिन्यूएशन, या फिर लंदन सेशन में हम कुछ लोअर टाइम फ्रेम पे एक्स्ट्रा इसमें जो है वो कंफ्लुएंस देखते, और रिवर्सल रिवर्सल कंफ्लुएंस क्या है कि डिमांड एरिया पे हमें एसएमटी देखने को, स्मार्ट मनी टेक्निक्स डाइवर्जेंस। अब जिस समय मैं यहाँ पे आऊँ तो मुझे स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस मिलती है लंदन सेशन में, कहीं भी स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस देखने का। दैट्स मीन कि मैं जो है वो वेट करूंगा न्यूयॉर्क सेशन के लिए, न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करूंगा। अब न्यूयॉर्क सेशन में आप देखें कि मुझे एसएमटी डाइवर्जेंस देख, कहाँ भी इधर देखिए, ये देख रहा, ये जो लॉस थे मार्केट ने जैसे ही न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ, ये लॉस जो है वो स्वीप कर दिए, जबकि S&P 500 ने ये वाले लॉस स्वीप नहीं करे, जो और उसके बाद जो है वो कंटिन्यूएशन अपसाइड की तरफ। अब मैं इसको अगर आईसीटी कॉन्सेप्ट के अंदर हमने इसको ट्रेड को कैसे प्ले आउट करना, सो हम S&P के चार्ट जो क्लोज कर देते हैं यहाँ पे। अगर मैं इसको दे के आऊँ तो ये देखिए 15 मिनट, 15 मिनट में क्या हुआ, हमारे पास जो है वो एक
लिक्विडिटी स्वीप भी बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, तो ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप से आप सिंपल ट्रेड ले सकते हैं, स्टॉप लॉस आपका इस लो के नीचे होता है, ठीक है। एंड आप जो वो टिल लंदन क्लोज जो वो 10 AM तक होती है, 10 AM हाई ये बनते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ तक 1:2 आपका बन जाता है। अगर आप इसको होल्ड करना चाहते थे थ्रू आउट द सेशन फॉर द लिक्विडिटीज, जो कि ये बाई साइड इसकी ऑलवेज बनती थी, तो आप यहाँ से भी इसको कर सकते थे, ठीक है। अगेन देखिए, ये जो RR का चक्कर होता है ना, ये सारी रंगबाजी होती है, आपका विन रेट जो है ना वो मैटर करता है। सो आप बेशक 1:1 के साथ ट्रेड करें, 1:2 के साथ ट्रेड करें, लेकिन आपका विन रेट जो है आपके अंदर एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस ऐड करता है। अब यहाँ पे आप देखें कि आप सिंपल यहाँ पे एग्जिट कर जाते हैं इसको, आधे तो लोग यहाँ पे पैनिक कर जाते हैं, ये जो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आई, डीप रिट्रेसमेंट इस पे। लेकिन कुछ होते हैं, जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, फिर आप ये लंबी लंबी चीज़ें होल्ड करा करेंगे। यहाँ पे आप सिंपल 1:2 आपके कहाँ पे मिलना है आपको, वहाँ पे आप लेके एक्टिव, ये जाती ये नहीं जाती, बाय साइड लिक्विडिटी डजंट मैटर। ओके, सो ये वीकली कुछ आउटलुक था, आई होप सो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग रहेगी। आई विश यू गुड लक फॉर योर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक। अल्लाह।